टाइम्स बुलेटिन में अब वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। लाडली बहना योजना की जागरूकता हेतु निकाली गई ई रिक्शा रैली। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। नगरपालिका टीम ने शहर से बैनर पोस्टर हटाने की कार्रवाई की प्रारंभ। मंदसौर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय से 60 ई रिक्शा के साथ लाडली बहना योजना की जागरूकता हेतु रैली निकाली गई। रैली में महिला पार्षद सहित तमाम महिला शक्ति शामिल हुई और योजना हेतु जन जागरूकता रैली निकाली। प्रदेश भर में आज शनिवार से प्रदेश सरकार की महिलाओं हेतु महत्वपूर्ण योजना लाडली बहना योजना हेतु आवेदन भरना शुरू होंगे। योजना की जन जागरूकता हेतु आज सुबह 10 बजे मंदसौर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय से 60 ई रिक्शा के साथ जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस ई रिक्शा रैली में महिला शक्ति शामिल रही। रैली में महिला पार्षद भी शामिल हुई। महिला शक्ति ने खुद ई रिक्शा की सवारी की। बता दें कि रैली जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय से प्रारंभ होकर श्रीकोल चौराहा, लक्ष्मीबाई चौराहा, गीता भवन रोड, अभिनंदन नगर, उधम सिंह चौराहा, गांधी चौराहा, नेहरू बस स्टैंड, घंटाघर, सदर बाजार, खानपुरा सत्संग भवन, महाराणा प्रताप, राम टेकरी होते हुए कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम तक पहुंची, जहां इस जन जागरूकता रैली का समापन हुआ। इस दौरान जिला कलेक्टर दिलीप कुमार यादव सहित जन प्रतिनिधिगण भी मौजूद रहे। कलेक्टर कार्यालय से निकाली पूरे शहर में। क्या जागरूकता के लिए निकाली गई है? ये सबको योजना का लाभ मिले, इस जागरूकता के लिए निकाली है। क्या नाम है आपका? मनीषा। शांति भाई। क्या कहेंगे, आज रैली निकाली गई? कलेक्टर ऑफिस से रैली निकाली गई है पूरी मंदसौर में, और उनके साथ हम भी थे और 80 रिक्शे थे। ठीक। कौन सी योजना के लिए निकाली गई थी? लाडली लक्ष्मीबाई। लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना। क्या नाम है आपका? शांति भाई। मानहानि केस में राहुल गांधी को सजा के बाद शुक्रवार को राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के चलते कांग्रेस में आक्रोश व्याप्त है। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मंदसौर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार दोपहर शहर के गांधी चौराहा पर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका। खैर, पुतला दहन को रोकने हेतु शहर थाना पुलिस का बल फाइटर लिए मौके पर मौजूद रहा। कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी के साथ पुतला लेकर चौराहों पर आए और जैसे ही पुतले को आग लगाई तो फायर फाइटर ने पानी की बौछार कर बुझा दिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पुलिस ने पुतला छीन लिया। प्रदर्शन के चलते कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हल्की झूमा झटकी भी हुई। प्रदर्शन के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन जैन और युवक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सोमिल नाहटा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज युवक कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया, जो कल राहुल गांधी जी को संसद से डिस्क्वालीफाइड किया गया, उसके विरोध में किया गया। क्योंकि इस देश में हमारा काम है, हम विपक्ष में हैं, तो विरोध करना है और बोलना तो ही है। एक छोटी सी बात के लिए उनको, जो संसद में विपक्ष की आवाज़ उठा रहे थे, उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। इसके विरोध में युवक कांग्रेस द्वारा आज गांधी चौराहे पे पुतला दहन द्वारा रोका भी गया। क्या भारतीय जनता पार्टी यही तो कर रही है? राहुल गांधी जी को संसद में बोलने के लिए रोक दिया गया। यहाँ युवक कांग्रेस वालों के ऊपर आपने देखो शांतिपूर्वक घूम के प्रदर्शन कर रहे थे, दो फाइटर ले आए और उन पर पानी की बौछारें कर रहे हैं। अभी तो मेरे को लगता है इनके आसपास कहीं गोले भी रखे हुए होंगे डालने के लिए हमारे ऊपर। हत्या है क्या है? संविधान की हत्या ही है ना। विपक्ष का मुख्य लीडर, उसको ऐसा कोई उनने कोई गुनाह तो किया नहीं था। अगर मोदी जी के ऊपर देखे ना तो हम तो वो तो आजीवन डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, उनके ऊपर हम मानहानि का दावा लगाएं तो। थैंक यू। द्वारा पुतला दहन किया गया क्या? जिस तरीके से इस पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है कि सरकार के खिलाफ आप कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते, सरकार से कोई बात नहीं कर सकते, और जो जनता के हित की भी बात है उसको भी आप नहीं उठा सकते। हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी हर उस लोकतंत्र में स्थापित संस्थानों का सम्मान करती है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे को आमली जामा पहनाया गया, लागू किया गया, तुरंत उनकी बोलने की उनको सदस्यता रद्द कर दी गई, पहले उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था। ये सब ये दर्शाता है कि राहुल गांधी जी जो अडानी के बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं और संसद के माध्यम से पूछना चाहते हैं, सरकार के पास उसको लेकर कोई जवाब नहीं। सरकार हर वो आवाज़ को दबाना चाहती है जो जायज़ मांगों को उठाती है, जो प्रश्न पूछती है और जनता के हित में प्रश्न पूछती है। पुलिस द्वारा रोका गया और आपके द्वारा जला दिया गया, क्या कहेंगे? विरोध प्रदर्शन है और जनता के भाव का विरोध प्रदर्शन है। पुलिस ने भरपूर प्रयास किया, लेकिन युवक कांग्रेस कार्यकर्ता अपने विरोध प्रदर्शन में सफल हुए। ये विरोध
कांग्रेस का नहीं, ये विरोध हर उस आम आदमी का है जो चाहता है कि प्रजातंत्र में खुलकर सवाल पूछे जाए, सरकार से सवाल पूछे जाए। धन्यवाद। हाँ, कांग्रेस के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया था जिसमें कार्यालय पर उनका एकत्रीकरण था। पुतला जलाने की उनके द्वारा कोशिश की गई। यहाँ पर पर्याप्त बल तैनात किया गया था। बल की सहायता से और फायर ब्रिगेड की सहायता से एक पुतला हमने छुड़ा लिया था और दूसरे पुतले को बुझा दिया। किसी प्रकार की कोई आग नहीं लगी, किसी प्रकार की कोई उनका प्रयास तो था केंद्र सरकार का जलाने का, लेकिन किसी का पुतला जल नहीं पाया। युवा कांग्रेस के हमारे सभी साथियों ने मिलकर आज केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी की हिटलरशाही हरकतों की वजह से ये आंदोलन किया है, पुतला जलाया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में खड़े होकर हमारे कांग्रेस की नेत्री को सुरफंका बोल सकते हैं। हमारे देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सोनिया गांधी जी है पूर्व, उनको जर्सी गाय बोल सकते हैं। उससे पहले आज तक कभी भी इस तरीके का कृत्य नहीं किया गया। उनके खिलाफ कोई सस्पेंड का ऑर्डर नहीं गया, उनको कभी निष्कासित नहीं किया गया। हमारे राहुल गांधी जी ने देश के जो घोटालेबाज है अडानी और नीरव मोदी, उनके खिलाफ अगर कुछ जनता की आवाज़ में बोला है, उनका डायरेक्शन मोदी समाज को चोर बोलना नहीं था। उनका समाज नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और इनके ऊपर आरोप लगाना था। पूरा देश जानता है कि भाजपा की साजिश के तहत हमारे राहुल गांधी जी को सस्पेंड किया गया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अगर ये फैसला वापस ठीक नहीं किया गया तो यूथ कांग्रेस पूरे देश भर में सड़कों पर उतरेगी और निरंतर इस तरह के आंदोलन होते रहेंगे। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ विधानसभा के धुंधड़का ब्लॉक युवा कांग्रेस द्वारा जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन जैन की उपस्थिति में ब्लॉक अध्यक्ष राम लक्ष्मण धाकड़ के नेतृत्व में बड़वन फंटा पर मोदी सरकार द्वारा राहुल गांधी के सांसद सदस्यता समाप्त करने के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन जैन ने कहा कि राहुल जी के जिस चुनावी रैली में दिए गए भाषण को मुद्दा बनाकर राहुल जी की संसद सदस्यता समाप्त की गई है वो संवैधानिक नहीं है, जिसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। कांग्रेस नेता किशोर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार राहुल गांधी जी की लोकप्रियता से बौखला गई है। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता से भाजपा पूर्ण से हाशिए पर आ गई है, जिस कारण बदले की भावना लेकर ऐसी कार्रवाई की जा रही है। ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्ष राम लक्ष्मण धाकड़ ने कहा कि क्या हमारे देश में चोर को चोर कहना गलत है? क्या ललित मोदी, नीरव मोदी चोर नहीं है? मेहुल चोकसी चोर नहीं है? पुतला दहन के दौरान कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच खूब धक्का मुक्की हुई। अफजलपुर थाना प्रभारी समृत सिनम और कांग्रेस नेताओं के बीच काफी गहमा गहमी हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई। फिर भी कांग्रेस जनों ने 2 पुतले दहन किए। पहला मोदी सरकार व दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। ये हमारे यूथ कांग्रेस धुंधड़का ब्लॉक के हमारे राम लक्ष्मण धाकड़ और सब साथियों ने मिलकर आज यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया है। हम संदेश ये देना चाहते हैं कि लोकतंत्र में यदि सरकार हिटलरशाही करती है तो उसका विरोध करना विपक्ष का धर्म है। और राहुल जी के ऊपर जो जिस तरीके से सरकार ने कार्रवाई करी है, उनकी सदस्यता समाप्त करी है, और राहुल जी ने कहा क्या है? राहुल जी ने ये कहा कि सारे चोर जो होते हैं उनके पीछे मोदी ही क्यों लगा होता है। तो क्या गलत कह दिया है? यहाँ से भगने वाले मोदी 9,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी भगता है, उसके नाम के पीछे मोदी लगा हुआ है। राहुल जी ने यही तो पूछा है कि वो मोदी ही क्यों होते हैं। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा, उसका सरकार को जवाब देने के बजाय उनकी सदस्यता समाप्त करने की बात कर रही। और न्यायालय में विचाराधीन है, उनको 2 साल की सज़ा सुनाई है, तो निश्चित है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में हम जाएंगे और राहुल जी को न्याय मिलेगा। उसमें क्या दिक्कत है? हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी एक समय हमारे मनमोहन सिंह जी को देहाती औरत बोला करते थे, तब तो इनको शर्म नहीं आती थी। आज चोर को चोर कह दिए तो शर्म आ रही है इनको बड़ा। मल्हारगढ़ विधानसभा के धुंधड़का ब्लॉक में युवा कांग्रेस द्वारा मोदी की केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया है। हमारे नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म करने के विरोध में आज युवा कांग्रेस के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर विरोध प्रदर्शन किया गया और नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। इस आने वाले समय में अगर केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी अगर युवाओं को रोजगार नहीं देगी और किसानों की नहीं सुनेगी तो हम यूथ कांग्रेस के माध्यम से आने वाले समय में ऐसे धरना प्रदर्शन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। देश भर में आंदोलन पुतला दहन का कार्यक्रम हो रहा है।
जिस प्रकार से केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार ने राहुल जी गांधी के ऊपर जो कार्रवाई करवाई है, न्यायालय के माध्यम से उनको उनकी सदस्यता निष्कासित कराई है, निश्चित ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा देश में पहली बार हो रहा है कि सरकार के अंडर में न्यायालय आया है। लोगों का सरकार के ऊपर से विश्वास उठ चुका है और इसके बाद न्यायालय के ऊपर भी विश्वास उठ चुका है। हम कांग्रेस के माध्यम से पूरे देश भर में आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे और राहुल गांधी जी को न्याय दिलाएंगे। आज देश भर में राहुल जी की जो यात्रा हुई थी 3500 किलोमीटर की, उससे देश भर में कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस में राहुल गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ी है। उससे घबराकर नरेंद्र मोदी जी ने ये कार्रवाई करवाई है, निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसका चुनौतीपूर्ण जवाब देंगे। आज मल्हारगढ़ विधानसभा के जुन्नरका ब्लॉक युवक कांग्रेस ने यहाँ बड़वन फंटे पर जो नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया है, मतलब हम सब देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की किस प्रकार से देश में तानाशाही बढ़ रही है। हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा जो पूरे देश में करी है, 3570 किलोमीटर की यात्रा करी है, उस यात्रा का मकसद उनका यही था कि भारत देश को एकता और अखंडता में बांधने के लिए, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारत देश की एकता और अखंडता को जाति और धर्म के नाम पर तोड़ने का काम कर रही थी, उसी को देखते हुए माननीय राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा करी है, उनमें पूरे देश से उस यात्रा से राहुल गांधी जी को जो सम्मान मिला है, जिस प्रकार से देश की जनता राहुल गांधी जी से जुड़ी है और राहुल गांधी जी को एक देश में एक युवा नेता और देश के प्रत्येक भारतवासी उनको एक देश के नेतृत्व के रूप में देखना चाह रहे थे। उस स्थिति में जो मोदी सरकार ने माननीय राहुल गांधी जी की छवि को धूमिल करने के लिए न्यायपालिका पर दबाव बनाकर जो राहुल गांधी जी के ऊपर जो झूठे मुकदमे को लेकर जो सजा जो राहुल गांधी जी को न्यायपालिका ने दी है, वो भारतीय जनता पार्टी और न्यायपालिका की कथनी और करनी हमारे सामने है। हम कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ये आग्रह करते हैं मोदी सरकार और न्यायपालिका से कि आप इस प्रकार से झूठे मुकदमे पर दबा नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, माननीय राहुल गांधी जी को, इस भारत देश से प्रत्येक राहुल गांधी निकलेगा राहुल गांधी जी की लड़ाई लड़ने के लिए, और पूरे देश में सड़कों पर हम जगह जगह उग्र आंदोलन करेंगे अगर माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता को जल्द बहाल नहीं किया जाता है तो। मंदसौर नगर पालिका टीम ने निरंतर प्रक्रिया के तहत एक बार फिर शहर में लगी अवैध बैनर पोस्टर को हटाने की कार्यवाही की। शहर के गांधी चौराहा, बीपीएल चौराहा सहित मुख्य चौराहों और मार्गों से टीम ने बैनर पोस्टर को हटाया। मिली जानकारी के अनुसार नगरपालिका टीम निरंतर अभियान चलाकर शहर में कार्यक्रम समाप्ति के बाद भी कई दिनों तक लगे रहने वाले बैनर पोस्टर के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पूर्व में भी कई बार अवैध बैनर पोस्टर को हटाने की कार्रवाई की गई। शनिवार को भी नगरपालिका अमले ने शहर के विभिन्न चौराहों और मार्गों से कार्यक्रम समाप्ति वाले बैनर पोस्टर को हटाया। साथ ही नगरपालिका अधिकारियों ने आयोजकों से अपील करते हुए कहा कि सभी आयोजक जो कि अपने आयोजन को लेकर बैनर पोस्टर लगाते हैं, कृपया आयोजन समाप्ति के बाद स्वतः ही उनको हटा लेवे, ताकि उक्त बैनर पोस्टर ना तो शहर की सुंदरता को खराब करे और ना ही दुर्घटना का कारण बने। हाँ, आज मतलब निरंतर प्रक्रिया के तहत जो है जितने भी कार्यक्रम हो जाते हैं और नगर पालिका के द्वारा उनको हटाया जाता है। आज इस कार्यक्रम के तहत जो है हमने नगर में लगे जो इनके भी कार्यक्रम हो चुके थे उन हार्डिंग बोर्डों को हटाया और इसमें निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। और जो लगा रहे हैं बोर्ड, इनसे भी मेरा अपील है, निवेदन है कि वो अपने प्रोग्राम होने के बाद या तो स्वयं हटा लें तो ज़्यादा नगर सुंदर बनाने में सहयोग करें, ताकि जो है बेतरतीब जो लगे रहते हैं हार्डिंग बोर्ड, हवा उससे और एक्सीडेंट का भी खतरा होता है। इसलिए हमें भी ये देखना पड़ता है और हम प्रक्रिया के तहत जो है हटाते रहें। प्रदेश भर में शनिवार 25 मार्च से सरकार की महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण योजना लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने की शुरुआत की गई। मंदसौर शहर में भी सभी वार्डों में कैंप लगाकर लाडली बहना योजना के फॉर्म भरे गए। सभी केंद्रों पर महिलाओं की खासी भीड़ नजर आई। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की सभी महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत की। योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए की राशि प्राप्त होगी, जो कि उनके बैंक खातों में मिलेगी। योजना से पहले आवश्यक दस्तावेजों की KYC का कार्य करवाया गया, जो कि लगातार जारी है। तो वहीं आज 25 मार्च शनिवार से योजना हेतु फॉर्म भरने की शुरुआत भी हो गई।
मंदसौर जिले भर में अलग अलग स्थानों पर लाडली योजना के फॉर्म भरे गए। वहीं मंदसौर शहर के सभी वार्डों में कैंप लगाकर फॉर्म भरे गए। शहर के सभी केंद्रों पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और लाडली बहना योजना के फॉर्म की पूर्ति की। आज आप भी आए हैं, लाइन में लग रहे हैं लाडली बहना के लिए। आज लाडली बहना के लिए आप भी आए हैं। अच्छा लग रहा है कि मतलब मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए ये योजना चलाई है। कौन सी योजना है ये लाडली बहन योजना है। क्या मिलेगा इसमें? इसमें 1000 रुपये महीना मिलेगा। तो क्या अच्छी योजना है? अच्छी योजना, बहुत बढ़िया योजना है। थोड़ा बहुत तो मेरा नाम आशा प्रजापति है। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत अच्छी योजना है जिसके अंतर्गत लाडली बहना योजना के अंतर्गत फॉर्म भरे जा रहे हैं और ये जो सारे 40 वार्डों के अंदर कैंप लगे हैं। आज कितने फॉर्म भरा गया? आज अभी तक मैं 25 फॉर्म लाडली बहना योजना के अंतर्गत भर चुका हूँ। क्या क्या लिए जा रहे हैं इसमें? जिसमें मैं समग्र आईडी और आधार कार्ड और जन्म तारीख ले रहा हूँ इनसे और बराबर इनका फॉर्म भर के उनको संतुष्ट करके ही भेज रहा हूँ। क्या नाम आपका? बाबू खान, दरोगा प्रभारी। टीबी के मामलों में कमी लाने पर प्रदेश के 11 जिलों को पुरस्कृत किया गया। मंदसौर को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। कल वर्ल्ड टीबी दिवस पर वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह सम्मान दिया गया। मंदसौर, नीमच, धार जिलों को 60% से लाने के लक्ष्य हासिल करने पर स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इंदौर, देवास, शाजापुर और बैतूल जिलों को 40% कमी लाने पर रजत पदक से सम्मानित किया। नरसिंहपुर, मुरैना, नर्मदापुरम और मॉडल जिले को 20% कमी लाने पर कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। 2022-23 के लिए 30 जिलों ने नामांकन किया था। प्रदेश को 2025 तक टीबी मुक्त करने के लिए पंचायत तक ये अभियान चलाया जाएगा, जिसमें टीबी अधिकारी अपनी टीम के साथ पंचायत स्तर तक पहुंचेंगे और टीबी के मरीजों की जांच करने के साथ ही उन्हें समुचित उपचार दिया जाएगा। साथ ही मरीज के परिजनों को टीबी की बीमारी न हो, इसके लिए उन्हें बचाव की जानकारी के साथ ही दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही टीबी की बीमारी से जीत कर आने वाले मरीजों से अन्य मरीजों को दवाई लेने के लिए प्रेरित करने और क्या क्या सावधानी रखने की जानकारी उपलब्ध करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि वर्ष 2025 तक प्रदेश को टीबी मुक्त संकल्प को पूरा किया जा सके। को जो गोल्ड मेडल मिला है, इसके लिए मंदसौर जिले ने प्रचार प्रसार के साथ हमारे सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर रेफरल की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। हमारे जिले में 22 डीएमसी में खकार की जांच की जाती है एवं सभी ब्लॉक पर 2 नाट और CV नाट की सुविधा है। हमें प्राइवेट डॉक्टरों का भी इसमें अच्छा साथ मिला है। साथ में हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा एक्टिव केस फाइंडिंग सर्वे बहुत अच्छी तरह से पूरे जिले में किया गया है, जिससे हमें गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। कल बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वन वर्ल्ड टीबी समिति के माध्यम से जो एक आयोजन किया गया था, जिसके अंदर कई प्रदेशों को टीबी मुक्त किया गया है और मध्य प्रदेश में भी उसमें नंबर है। और मध्य प्रदेश में जब टीबी के लिए बात की गई है तो उसके अंदर मंदसौर जिले को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। प्रदेश के अंदर गोल्ड मेडल मिला है मंदसौर को, मंदसौर के साथ साथ नीमच को और धार को और बाकी कई जगह रजत पदक मिला है। हमारे साथ जिला टीबी अधिकारी RK द्विवेदी मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे किस प्रकार से आपने कार्य किया है और मंदसौर को स्वर्ण पदक दिलाया है। डॉक्टर साहब नमस्कार, में आपका स्वागत है। नमस्कार। आपने जो टीवी के जो काम किया, आपको मंदसौर को जो टीवी के लिए स्वर्ण पदक मिला है, इसके लिए आपने क्या काम किया? ये पूरे हमारे टीम की मेहनत है जो पिछले कई सालों से हम लोग केस डिटेक्शन पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा केस चिन्हित किए जाएं, जिनको कोई भी सिम्टम टीबी के हैं उनकी जांच के लिए लाया जाए उनको। तो हमारे यहाँ पूरे मंदसौर में 22 जगह टीबी जांच की सुविधा है। सारे ब्लॉक में जो हमारे 5 ब्लॉक में CV नाट और 2 नाट है, जहाँ हमसे उसके जो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी अभी जिसे हम जांच करते हैं वो सुविधा उपलब्ध है। हमारे सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे जहाँ CHO पदस्थ हैं वो सब लोग, वहाँ पे भी जांच की सुविधा है। सप्ताह में एक बार वहाँ से जो भी रेफरल होता है वो सारे सैंपल हमारे यहाँ DMC पे आ जाते हैं लैब पे और उनकी जांच की जाती है। हमने अपने जिले में एक्टिव केस फाइंडिंग सर्वे कराया है, तो उसमें भी हमारे केस जो निकले हैं। और कुल मिला के जो 4 चीजें हैं हमारे टीबी नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान के तहत कि जल्दी से जल्दी आप केस को ढूंढें, डिटेक्ट करें और फिर जो डिटेक्ट हो गए उनका पूरे से अच्छे से पूरा उपचार हो। और
तीसरा कंपोनेंट के हम लोग जो टीबी ग्रस्त लोग हैं जिनका उपचार चल रहा है, उनके परिवार के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको बचाव के लिए दवाइयाँ दी जा रही हैं प्रिवेंटिव थेरेपी के तहत। और चौथा कि हमारे जो टीबी से जो ठीक हो चुके हैं उनको हम निश्चय मित्र टीबी चैंपियन के रूप में उनको आगे ला रहे हैं कि उनको वो समाज में अपनी भागीदारी निभाएं। और एक जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा टीबी मुक्त भारत अभियान का चालू किया गया है, जिसमें निश्चय मित्र बनने के लिए जो भी स्वयं से कोई भी चाहे तो वो निश्चय मित्र बन सकता है। जो संस्थाएं हैं वो आगे आके निश्चय मित्र बन सकते हैं, जिसमें जो टीबी मरीज हैं उनको हम उनसे लिंक करते हैं और उनको पोषण आहार निश्चय फूड बास्केट के रूप में एक दिया जाता है। उनको आगे ला रहे हैं कि उनको वो समाज में अपनी भागीदारी निभाएं। और एक जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा टीबी मुक्त भारत अभियान का चालू किया गया है, जिसमें निश्चय मित्र बनने के लिए जो भी स्वयं से कोई भी चाहे तो वो निश्चय मित्र बन सकता है। जो संस्थाएं हैं वो आगे आके निश्चय मित्र बन सकते हैं, जिसमें जो टीबी मरीज हैं उनको हम उनसे लिंक करते हैं और उनको पोषण आहार निश्चय फूड बास्केट के रूप में एक दिया जाता है जब तक उनका उपचार चलता है 6 माह तक। तो हमारे कई संस्थाएं, हमारे IMA के सदस्य, वो सब उसको हम लोग कुछ इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं कि किसी की मैरिज एनिवर्सरी है तो वो उस पर आके फूड बास्केट देते हैं। हमारे यहाँ इनर व्हील क्लब के लोगों ने भी यहाँ पे फूड बास्केट डिस्ट्रीब्यूट की थी और उनके द्वारा ये 2 चेयर भी यहाँ दिलवाई गई हैं। तो सभी की मेहनत है जो आज हम ये अच्छा दिन आया है कि सबको गौरवान्वित करने वाला कि मंदसौर को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। मंदसौर जिले में अभी तक कितने टीबी के मरीज हैं और कितना का उपचार होकर कितने लोग ठीक हुए हैं? पिछले साल हमने जो है लगभग 27,000 लोगों की जांच की थी और उसमें से हमें जो हमने नोटिफाई किए हैं वो 3,146 करीब पेशेंट थे जिनको नोटिफिकेशन हुआ था, जिनका उपचार पूरा हुआ और उनको सभी को DBT के तहत उनके खाते में पूरे उपचार के दौरान 6 महीने तक उनके 500 रुपए जो निश्चय पोषण योजना के तहत दिया जाता है वो उनको मिला। और अभी हमारे जनवरी से अभी तक हमारा थोड़ा जो उसमें हमने अभी 510 केस अभी हमने आइडेंटिफाई किए हैं और अभी हमारा यही प्लान है। अभी जो नया केस में अब ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत की तरफ लेके जाना है, जो अभी नया प्रोग्राम चालू हुआ है कि पंचायतें आगे आएं और वहां पे भी जब तक हम लोग सभी लोग जुड़ के, सारे विभाग जुड़ के कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस हो और लोग स्वयं आगे रह के जांच के लिए आएं, तब हम बिल्कुल टीबी मुक्त भारत का जो सपना देख रहे हैं वो जरूर साकार होगा। आपके यहाँ स्टाफ की बहुत कमी है और उस स्टाफ की कमी के साथ साथ में आपने किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया? हाँ, बीच में कुछ लोगों का कोर्ट केस का वो हो गया था, जिसमें उस टाइम पे हमारे पास बहुत क्राइसिस थी कि हमारे पास जो हमारे टीबी सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर जो टीबी के होते हैं वो नहीं थे। अब तो वो वर्तमान में हैं और ठीक है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। पर आशा उषा कार्यकर्ताओं की हड़ताल चल रही थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल चल रही थी, ऐसे हड़ताल में आप घर घर तक पहुंचना क्या? शुरू के 1-2 दिन जरूर दिक्कत हुई कि उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस हो और लोग स्वयं आगे रह के जांच के लिए आएं, तब हम बिल्कुल टीबी मुक्त भारत का जो सपना देख रहे हैं वो जरूर साकार होगा। आपके यहाँ स्टाफ की बहुत कमी है और उस स्टाफ की कमी के साथ साथ में आपने किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया? हाँ, बीच में कुछ लोगों का कोर्ट केस का वो हो गया था, जिसमें उस टाइम पे हमारे पास बहुत क्राइसिस थी कि हमारे पास जो हमारे टीबी सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर जो टीबी के होते हैं वो नहीं थे। अब तो वो वर्तमान में हैं और ठीक है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। पर आशा उषा कार्यकर्ताओं की हड़ताल चल रही थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल चल रही थी, ऐसे हड़ताल में आप घर घर तक पहुंचना क्या? शुरू के 1-2 दिन जरूर दिक्कत हुई कि उस टाइम पे हमारा स्टाफ स्ट्राइक पे था, लेकिन वो लोगों ने भी समझा कि ये बहुत बड़ा वो मौका है कि शायद फिर हम ऐसे नहीं वंचित न रह जाएं, तो वो लोग 1-2 दिन बाद वो लोग सब शामिल हो गए थे और उनका सहयोग तो हमें मिलता ही रहा, चाहे भले ही वो स्ट्राइक पे रहे थे, हम लोग लेते रहे थे उनका सपोर्ट। और हमारी आशा कार्यकर्ताएं भी वो पूरे इसके गोल्ड मेडल तो वास्तव में सब पूरे स्टाफ की और इनकी सबकी मेहनत है और उनकी मेहनत की बदौलत ही ये गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है।
तो सबका योगदान है कहीं। हाँ, प्रदेश में कितने जिलों को गोल्ड मेडल मिला है, कितने को सिल्वर मेडल मिला है और कितने को रजत मेडल मिला है? टोटल 11 पूरे देश में सबसे ज्यादा तो गोल्ड जो मेडल मिले हैं वो मध्य प्रदेश को ही मिले हैं। तो ये मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करने वाली बात है कि 11 मेडल मध्य प्रदेश को मिले हैं। उसमें से 3 जो है स्वर्ण पदक मिले हैं। तो उज्जैन डिवीजन को सबसे ज्यादा मेडल मिले हैं कि उसमें नीमच और मंदसौर और धार को गोल्ड मेडल मिला है। बाकी 4 शायद सिल्वर हैं और ब्रॉन्ज दिए गए हैं। मुरैना है एक, मुरैना को ब्रॉन्ज मिला है, इंदौर को मिला है सिल्वर और उज्जैन को शायद मिला है, बाकी नाम भूल रहा हूँ। मध्य प्रदेश में 11 मेडल मिले हैं, जिसमें से मंदसौर, नीमच और धार को गोल्ड मेडल मिला है। मंदसौर के अंदर स्टाफ की कमी रहने के साथ साथ में, हड़ताल चलने के साथ साथ में, फिर भी हड़तालियों ने साथ दिया है। और क्योंकि उनको पता है कि हमको जीतना है, टीबी को खत्म करना है, उसके लिए उनने अथक प्रयास किए हैं। और अब मोदी जी का जो सपना है कि मध्य पूरे भारत से 2025 तक टीबी से मुक्त कर दिया जाए, उसके लिए इस सपने को साकार करने के लिए अब पंचायत स्तर तक टीबी विभाग की टीम जाएगी और टीबी के जो चिन्हित हैं मरीज उनको करेगी और उसके बाद उनका उपचार करेगी। निमिचंद राठौर, एसबीसी टाइम्स, मंदसौर। मंदसौर जिले के तलोदा थाना पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के तहत 2 ट्रकों से कुल 32 गोवंश व 120 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त कर आरोपी को किया गिरफ्तार। दलोदा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नीमच की तरफ से काले रंग का तिरपाल लगे हुए ट्रकों के आगे कैबिन में बैठे व्यक्ति ट्रकों के पीछे अवैध रूप से गायों व केड़ों को क्रूरतापूर्वक ठूस कर ट्रकों में भर के धूलिया महाराष्ट्र गोवंश परिवहन कर ले जा रहे हैं, जिसको नाकाबंदी के दौरान रोक कर तलाशी लेने पर अवैध गोवंश होना पाया गया। इस संबंध में दोनों ड्राइवरों से पूछताछ की गई तो कोई कागजात नहीं होना बताया गया। इनके अंदर 2 नीले रंग की प्लास्टिक की केनों में 30-30 लीटर की अवैध कच्ची शराब 2 केनों में भरकर रखी हुई थी, जो कि 120 लीटर कच्ची शराब पाई गई। व आरोपी गणों के कब्जे वाले ट्रकों से केड़ों को जब्त कर लिया गया व जब्त वाहन को राजसात करने की कार्रवाई की गई। संतोष मुनिया को उनके विश्वसनीय मुखबिर ने सूचना दी कि वाहन क्रमांक RJ 51GA 1503 ट्रक के पीछे काले रंग का तिरपाल लगा है, जिसमें अवैध गोवंश भरे हुए हैं। यदि तत्काल दबिश दी जाए तो पकड़ा जा सकता है, जिस पर कार्रवाई करते हुए 15 गोवंशों को पकड़ा गया। उसके बाद में केबिन की तलाशी लेते उसमें 60 लीटर जहरीली शराब पाई गई, जिसके संबंध में सैंपल निकालकर जांच के लिए भी भेजे गए। उसी कार्रवाई के दौरान एक और मुखबिर ने फिर से सूचना दी कि एक और गाड़ी आ रही है, जो ट्रक क्रमांक RJ 06GB 8813 है। इसमें भी अवैध गोवंश भरे हुए हैं। उसकी तलाशी लेते उसमें 17 अवैध गोवंश पाए गए। इस तरह कुल 32 गोवंश पाए गए और उनका मौके पे मेडिकल भी कराया गया गौशाला में ले जाकर। और जो बाद में ट्रक था उसमें भी 60 लीटर अवैध जहरीली शराब पाई गई। टोटल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया दोनों ट्रकों से और 120 लीटर अवैध कच्ची शराब जहरीली जब्त की गई है। इसके जो मेन जो मालिक थे, जो ट्रक दूसरे को पावर ऑफ अटॉर्नी के नाम पे दे देते थे, उनका नेटवर्क भी ध्वस्त करने का प्रयास किया है और सभी आरोपियों का रिमांड भरा गया है। अंतर्राष्ट्रीय गोवंश तस्करों के लिए बहुत अच्छी कार्रवाई है। मंदसौर की शहर कोतवाली थाना पुलिस ने 10 नंबर नाके से एक कंटेनर से 430 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उक्त शराब हरियाणा से गुजरात की ओर ले जाई जा रही थी। फिलहाल कोतवाली पुलिस मामले में प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मंदसौर सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर की जानकारी के अनुसार एक कंटेनर में अंग्रेजी शराब की जानकारी मिली, जिसे पुलिस ने 10 नंबर नाके के पास एक कंटेनर से बरामद किया। कंटेनर में 430 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी के मुताबिक ये माल असली है या नकली है, इसका पता लगाना बाकी है। 37 लाख रुपए शराब की कीमत आकी गई है। ये शराब हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, जो जालोर राजस्थान का रहने वाला और उसका नाम मोतीराम है।
पुलिस को शेष आरोपियों की तलाश है। वहीं मामले में पुलिस आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर रही है। हाँ, टीम कोतवाली को एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें अवैध रूप से शराब ले जाने की जानकारी दी गई थी। इस सूचना पर टीम ने दबिश दी थी, जो 10 नंबर नाके के पास एक कंटेनर में से कुल 430 पेटी अवैध रूप से रखी हुई अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है, जिसकी कीमत लगभग 37 लाख रुपए होती है। कौन है आरोपी सर? इसमें एक आरोपी पकड़ा गया है जो जालोर जिले का रहने वाला है, मोतीराम उसका नाम है। कहाँ जा रही थी सर ये, क्या मालूम? ये बड़ौदा ले जाना अभी तक ज्ञात हुआ है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी उससे पूछताछ जारी है। शेष तथ्य जानकारी में जैसे प्राप्त होंगे वैसे उद्घाटित की जाएगी। लगभग 37 लाख रुपए इसकी कीमत बताई गई है और 3,700 लीटर उसकी। राम और कृष्ण, भरत श्रवण जैसा पुत्र चाहिए तो गर्भवती माताओं को रामायण भगवत गीता सुनाना चाहिए, जिससे बालक राम कृष्ण जैसा होगा। आजकल की गर्भवती महिलाएं टीवी मोबाइल पर लगी रहती है, उनके गर्भ से ज्वालामुखी की तरह क्रोधित बालक ही जन्म लेगा। ये बात गांव के महादेव मठ स्थित शीतला माता मंदिर जीर्णोद्धार शीतला माता मूर्ति स्थापना के मौके पर आयोजित भागवत कथा के चौथे दिन पंडित शाश्वानंद महाराज बर्डिया खेड़ी वाले ने कही। उन्होंने कहा कि आज का इंसान 9 दिन तक भूखे प्यासे रहकर नवरात्रि का उपवास करता है और दशहरे के दिन मांस मदिरा का सेवन करते हैं। जिन मनुष्य के 10 इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं, वही रावण कंस है। अच्छी संतान चाहिए तो गर्भवती माताएं खान पान का विशेष ध्यान रखें। मीठा ठंडा खाने वाली माताओं के गर्भ से शांति प्रिय बालक जन्म लेता है। चटपटा तीखा खट्टा खाने वाली माताओं के गर्भ से ज्वालामुखी जैसा क्रोधित बालक जन्म लेता है। उन्होंने कहा, द्वापर युग में कंस का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि सभी तरफ लूटपाट हत्याएं कंस के आदेश पर राक्षस करते थे, ब्राह्मणों को मार देते थे, यज्ञ नहीं करने देते थे। तब धरती पर अत्यधिक पाप बढ़ने लगा। तब श्री हरिनारायण ने वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण अवतरित हुए, जिन्हें रात्रि में ही वसुदेव जी ने कारागार से निकालकर गोकुल में नंद यशोदा के घर छोड़ाए। कथा के दौरान श्री कृष्ण जन्मोत्सव प्रसंग पर धर्म प्रेमी श्रोता हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की सहित श्री कृष्ण भगवान के जयकारे लगाने लगे और भजनों पर नृत्य करने लगे। कथा पंडाल में ढोल एवं आतिशबाजी के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। वासुदेव बने भक्त पालने में 40 दिन के बालक को लेकर आए तो भक्तजनों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर कथा पंडाल में 40 दिन के बालक को सजा धजा कर लाया, जो आकर्षण का केंद्र रहा। कथा श्रवण के लिए अंचल के सैकड़ों महिला पुरुष धर्मप्रेमी पहुंचे। 28 मार्च सप्तमी को शीतला माता मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, यज्ञ पूर्णाहुति एवं भागवत कथा विश्राम के साथ प्रसाद वितरित होगा। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने से देश भर में कांग्रेसियों में आक्रोश है। वहीं शनिवार दोपहर सीतामऊ की लदुना चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लदुना चौराहे से बस स्टैंड तक नारेबाजी के साथ रैली निकाली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस को चकमा देकर लदुना चौराहे पर पीएम मोदी के पुतले को आग लगा दी, जिसके बाद पूरे जल चुके पुतले पर फायर ब्रिगेड से पानी डालकर आग बुझाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे राकेश पाटीदार ने बताया कि उद्योगपति अडानी को बचाने के लिए सरकार ऐसे कदम उठा रही है। राहुल गांधी न डरे और न ही डरेंगे। अगर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं की गई तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह पवार ने बताया कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के संविधान की हत्या की है। लोकतंत्र की हत्या के षड्यंत्र में मोदी सरकार शामिल है। देश की जनता करारा जवाब देगी। वर्तमान में जिस तरह से राहुल गांधी जी के खिलाफ षड्यंत्र करके उनकी सदस्यता खत्म की गई, उसके विरोध में पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के जितने फंडल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ रोड पे डटे हुए हैं। और राहुल गांधी की जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा थी, उसको लेकर मोदी सरकार डरी हुई है। इसको लेकर जो राहुल जी के खिलाफ उन्होंने जो आज देश में षड्यंत्र करके उनकी सदस्यता रद्द की है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी आज युवा कांग्रेस के द्वारा, नगर युवक कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के सभी मोर्चा प्रकोष्ठों के द्वारा और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों नेताओं के द्वारा आज यहाँ पे पुतला दहन किया गया और यहाँ से रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया कि इतनी बड़ी तानाशाही और पुलिस के सामने भी हमने
जिस देश के तानाशाह का पुतला जलाकर माने ये सदन में हमको चुप करेंगे, सड़कों पे हमको चुप नहीं कर सकते। और सड़क पर कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ता रहेगा, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता का डीएनए देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाला डीएनए है। क्योंकि इस देश की आज़ादी की लड़ाई में केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और उनके पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है। तो इसलिए यहाँ पे न तो कांग्रेस का कार्यकर्ता झुकने वाला है, न डरने वाला है। हम सड़क पे भी लड़ेंगे, चाहे हमको जेल में डाल दे, हमारे शरीर के आखिरी कतरे तक इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी संसद सदस्य की सदस्यता जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ा करके सदस्यता समाप्त की गई, उसके विरोध में पूरे भारत के साथ साथ युवक कांग्रेस सीतामऊ के बैनर तले आज सीतामऊ में नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं, विपक्ष का जो भी नेता प्रजातंत्र और संविधान के तहत अपनी बात उठाता है, उसके वहाँ पर ईडी, सीबीआई और पुलिस को भेज दिया जाता है। की आवाज़ को दबाया जा रहा है। आज तो ये पुतला दहन हुआ, अगर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं की गई तो ये आंदोलन अनवरत चलेगा और तब तक चलेगा जब। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 96859 65017, 94600 76979।